गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार और भोग मोक्ष का दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर ध्यान हो जाना। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार सौंप दिया भगवान शिव ने, और भोग और मोक्ष तथा दान का अधिकार भी दे दिया, और फिर शिव अंतर ध्यान हो गए। परमेश्वर शिव कहते हैं कि विष्णु, तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो, उसका पालन करने से तुम सदा सारे लोकों में माननीय और पूजनीय हो जाओगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए इस लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। मतलब तुम जब ब्रह्मा जी की बनाई हुई इस धरती पर, इस लोक में जब जीवों पर दुख और संकट आए, तो तुम उनके दुखों को हरने का प्रयत्न करना, उनके दुखों का नाश करने का प्रयत्न करते रहना। तुम्हारे दुस्सह कार्यों में, तुम्हारे मुश्किल कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे, जिनको जीत पाना कठिन होगा, ऐसे शत्रु, बहुत बलवान शत्रु भी होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम बहुत प्रकार के अवतार लोगे और लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो। भगवान शिव विष्णु जी से कहते हैं कि तुम बहुत प्रकार के अवतार लोगे और अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे, और तुम्हारा नाम यश पूरी दुनिया में फैल जाएगा। सबके उद्धार के लिए तत्पर रहोगे, सबके उद्धार करने में ही लगे रहोगे। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। रुद्र तुम्हें हमेशा भजते रहेंगे और तुम रुद्र को हमेशा भजते रहोगे। तुम में और रुद्र में कोई भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य उसी वक्त भस्म हो जाएगा। और पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष करने से, तुमसे जो शत्रुता करेगा, तुमसे द्वेष करेगा, और उसके कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं है। इस लोक में मनुष्यों के लिए भोग मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के आराध्य पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह अनुग्रह करो। मोक्ष और भोग देने वाले भगवान विष्णु माने जाएंगे और प्राणियों पर दया करेंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अब मेरा हाथ पकड़ लिया और विष्णु जी को सौंप दिया और उनसे कहा कि तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना, सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग मोक्ष प्रदान करना, और सर्वदा कामनाओं का साधक और सर्वश्रेष्ठ बने रहना, कि सबकी कामना पूर्ण करना और सबसे श्रेष्ठ बने रहना, सबसे ऊपर बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया है। भगवान शिव कह रहे हैं कि जो विष्णु भगवान की शरण में आ गया, निश्चय ही वो मेरी शरण में भी आ गया। जो मुझ में और तुम में कोई अंतर समझता है, वह अवश्य नरक में गिरता है। कि सबसे बड़ी बात है, विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं समझना, दोनों को एक बराबर ही प्रेम करना है और एक बराबर समझना है, नहीं तो नरक में गिरना पड़ेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि भगवान शिव का वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने अब सबको वश में कर लेने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोलते हैं, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर ही, जो आपने मुझे आज्ञा दी है, उसका पालन करते ही सब कुछ करूँगा। स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करेगा, उसे आप निश्चय ही नरक में प्रदान करना। विष्णु भगवान शिव से कह रहे हैं कि अगर कोई मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करेगा तो उसे नरक देना। जो आपका भक्त है वह मुझे भी बहुत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है, मुश्किल नहीं है, उसको मोक्ष मिल ही जाता है। जो दोनों में, विष्णु और शिव में, भेद नहीं करता। श्री हरि का कथन सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के, बहुत से प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से अनेक प्रकार के
वर भी दिए। इसके बाद भगवान शंकर, भगवान शंभु हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए, वहीं से गायब हो गए। और तभी से श्लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ। वो पहला दिन था जिस दिन वो लिंग पूजा, वो शिवलिंग प्रकट हुआ अग्नि स्तंभ के रूप में, अग्नि लिंग के रूप में, और वो पहला दिन था। और तब से लिंग पूजा, शिवलिंग की पूजा स्टार्ट हो गई। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्धा है वह महादेवी का ही स्वरूप है। जहाँ पर शिवलिंग की जो वेदी है, अर्धा है, वह महादेवी का ही स्वरूप है। लिंग साक्षात जो लिंगम है, ऊपर लिंगम है, वो महेश्वर का रूप है। लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं से निखिल जगत का लय होता है। महामुने, जो शिवलिंग के पास में जाकर कार्य करता है, शिवलिंग के पास में जाकर किसी भी तरह का वहाँ की सफाई करना या सजाना या उनके पास रहकर कोई कार्य करता है, उसके पुण्य का फल करने की शक्ति मुझ में नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उस पुण्य की बखान करने की शक्ति मुझ में नहीं है। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।